Students, are you able to see the screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. हम पढ़ रहे थे कि और ज्यादा एलेबोरेट सेक्रीफाइसेस कौन से हैं, राजसूया और अश्वमेधा। ये परफॉर्म किए जाते थे चीफ और किंग्स के द्वारा। और इनको करवाता कौन था, ये सारे सेक्रीफाइसेस की पूरा जो ये प्रोसेस होता था, कौन करवाता था? ब्राह्मण प्रीस्ट जो हुआ करते थे वो करवाते थे इस चीज को कंडक्ट, ठीक है, इस रिचुअल को। मोस्ट एलेबोरेट सेक्रीफाइसेस सच एज द राजसूया अश्वमेधा वर परफॉर्म्ड बाय चीफ्स एंड किंग्स हु डिपेंडेड ऑन द ब्राह्मण priests to conduct the ritual. Many ideas found in the Upanishads, 6th century BC onwards, show that people were curious about the meaning of life and the possibility of life after the death and rebirth. कई सारे आइडियाज जो हैं देखे गए उपनिषद के अंदर कि लोग बाग जो थे उस समय के, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज्यादा क्यूरियस थे वो जानने के लिए कि इस जीवन का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है इस लाइफ की, यानी कि आगे जाकर के जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, और रीबर्थ की क्या, वापस से जो जन्म होता है तो उसका क्या पूरा प्रोसीजर रहता है, वो सब जानने में ये लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। थिंकर्स वर कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी। थिंकर्स जो थे वो जानने में इंटरेस्टेड थे, समझने में, और क्या नेचर है, असल सच्चाई क्या है, और उस चीज को समझना है, ये सारी चीजों में इंटरेस्ट थे ये थिंकर्स उस समय के जो हुआ करते थे। ऑन द अदर हैंड, पीपल आउटसाइड द वैदिक ट्रेडिशन बिगिन speculating on the significance of the sacrificial tradition and question the existence of ultimate reality। और जो दूसरी तरफ थे वैदिक ट्रेडिशन के बाहर वाले जो लोग थे, थिंकर्स और फिलोसफर्स थे, वो इस चीज पे क्वेश्चन उठा रहे थे कि ये जो आप बलि दे रहे हो, ये बलि देने का जो आपका ट्रेडिशन है, ये कितना सही है, कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या वाकई में ही कोई अल्टीमेट रियलिटी है, एग्जिस्ट करती है या नहीं है, वो इस चीज पर क्वेश्चन उठा रहे थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन एज मेनी एज 64 सेक्ट्स ऑफ स्कूल ऑफ थॉट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर मेंशन किया गया है कि करीब वहां पे 64 सेक्ट्स हुआ करते थे और स्कूल हुआ करते थे विचार करने के लिए। डिबेट्स टुक प्लेस इन द कुत्रगढ़शाला। अब ये जो वाद विवाद होते थे इन सब क्वेश्चंस के ऊपर, वो कहाँ हुआ करते थे? वो होते थे कुत्रगढ़शाला, एक जगह है जो एक हट हुआ करती थी, पॉइंटेड रूफ थी यानी पॉइंटेड छत थी उसकी, और वो बनी हुई थी ग्रूव्स यानी कि झाड़ों के बीच में। वेयर ट्रेवलिंग मेंडिकेंट्स halted, जहां पर जो ये गरीब लोग होते हैं, जो होमलेस लोग होते हैं, बेगर्स जो होते हैं, वो ट्रेवल करते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जो बीच में रुक करके विचार विमर्श या आराम करने के लिए बैठते हैं, स्पेशली उनके लिए बनी होती थी, और उधर ही यहाँ पर बातचीत करके वाद विवाद हुआ करता था अक्सर, जैसे कि नॉर्मली लोगों के बीच में होता है वैसे। महावीरा एंड बुद्धा क्वेश्चन द ऑथोरिटी ऑफ वेदास। महावीरा और बुद्धा जो है दोनों ने ही क्वेश्चन उठाया है, वेदास कितने अप्रोप्रिएट हैं, कितने इनको अथॉरिटी मिलनी चाहिए, क्या वाकई में इनको इतना अधिकार मिलना चाहिए उस चीज पर। They also emphasized individual agency, suggesting that men and women could strive to attain liberation from trials and tribulations of the worldly existence। जैसे हमने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्वेश्चन उठाया है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पर। बेसिकली मेन और वुमेन जो है, क्या उनको वाकई में ही उनको लिबरेशन मिल सकता है कि वर्ल्ड की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या दुनिया में जो भी क्रियाकलापें चल रहे हैं, क्या उनसे उनको बिल्कुल मुक्ति मिल सकती है? इस चीज पर भी उन्होंने काफी फोकस किया है। दिस वाज अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द ब्राह्मणिकल पोजीशन व्हेन where an individual's existence was thought to be determined by his or her birth in the specific caste or gender। अब इन्होंने जो ऊपर वाला पॉइंट मेंशन किया है कि क्या मेन और विमेन को मुक्ति मिल सकती है इस पूरे दुनिया के जो मोह माया है उन सब चीजों से, ये सिंपली किस चीज पर पॉइंट आउट करते हुए है? इसका साफ पॉइंट जो है वो ब्राह्मणिकल पोजीशन पे है, ब्राह्मणों की पोजीशन पे है, जो उन्होंने ये बोल रखा था उस जमाने में कि इस चीज का कि आपको मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, वो टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से कुल में पैदा हुए हैं, कौन सी जाति में पैदा हुए हैं, और स्पेसिफिक कास्ट और कौन से जेंडर में पैदा हुए हैं। तो ये जो दोनों पॉइंट है ये इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में है। फिर मैसेज जो है महावीरा का वो बताया गया है। फिलोसफी ऑफ द जैनास ऑलरेडी एक्जिस्टेड बिफोर द बर्थ ऑफ महावीरा इन द 6th सेंचुरी। अब जैन लोग जो होते हैं उनकी जो फिलोसफी थी वो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, यानी पहले से चली आ रही थी, जब तक कि महावीर जो थे महावीरा, उनका जन्म भी नहीं हुआ था 6th सेंचुरी में। वर्धमाना हु केम टू बी नोन एज महावीरा, वर्धमाना जिनको बाद में जाना जाने लगा महावीरा के नाम पे, was preceded by 20 other teachers और तीर्थंकारास according to Jain tradition। इनसे पहले 23 other teachers भी हुए हैं। टीचर्स इनके जो थे महावीरा के, जो ये है जैन्स के अंदर, उनको बोला जाता है तीर्थंकारास।
और ये जैना ट्रेडिशन के अंदर ही मेंशन है कि इनसे पहले 23 टीचर्स और हुए हैं। तीर्थंकारास आर द टीचर्स हु गाइड मेन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ द एग्जिस्टेंस। अब जो ये टीचर्स यानी तीर्थंकारास जो हुआ करते थे, ये अधिकतर मेन और वुमेन को गाइड किया करते थे नदी के किनारे। The most important idea in Jainism is that the entire world is animated, even stones, rocks, water have life. जो सबसे important चीज जो जैनिज्म के अंदर मेंशन की गई है वो ये है कि पूरी दुनिया जो है वो एनिमेटेड है, यानी कि स्टोन्स, रॉक्स और वाटर जो है उनका भी जीवन होता है। The principle of ahimsa emphasized within Jainism has left its mark on the Indian thinking as a whole. जो अहिंसा वाली चीज बोली गई है, जो उद्देश्य बताया गया है, उसका कहीं ना कहीं ऐसे जैनिज्म के अंदर भी है, वो अच्छे से जैनिज्म के अंदर ही बताई गई है और कहीं ना कहीं उसने पूरा असर डाला है इंडियन थिंकिंग के ऊपर। अकॉर्डिंग टू जैना टीचिंग्स, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा। जैना टीचिंग्स यानी जैन लोगों की जो टीचिंग्स है उसके अंदर बोला गया है कि जीवन जो है जन्म और मरण का वो टोटली डिपेंड करता है कर्म पर, कि आपके कर्म कैसे हैं उस चीज पर। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस डे अहेड स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। वी विल सॉर्ट ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड कल जो है हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट विल बी दिस वन। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर यू भक्ति सूफी ट्रेडिशन जो है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के अंदर। ठीक है? ओके मैम।